हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है, तो जो अब ये बचा हुआ टाइम है इसके अंदर मैक्सिमम हमें क्या ऐसा करना है जिससे जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सके, या कितना सेफ स्कोर हम मान के चल सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास में, तो टू द पॉइंट बात करेंगे और आप लोगों को अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताते हुए चलूँ वो सब लिखते हुए चलना है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। मेरे को जो फीवर है, कोल्ड है, कफ है, उसकी वजह से ही ये वीडियो मैं आप लोगों को कल नहीं दे पाई थी। कल क्योंकि और भी ज़्यादा बेकार हालत थी मेरी, तो इस चीज़ के साथ में बियर करते हुए जो चीज़ें मैं काम की बताऊंगी उनके ऊपर फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहली चीज़, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके एक्सपेक्टेशन हम लगभग 15 मार्च के आसपास कर रहे थे, वो थोड़ा सा अर्ली हो गया। 2 मार्च से 20 मार्च तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया है वो जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। कुछ ही स्टूडेंट्स का हुआ है, स्टिल अपना जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद में दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अभी हमारे पास में जो डेज़ हैं वो कितने हैं। हमारे पास में सिर्फ 1 महीना है, वो भी फरवरी, जो फेब है हमारा वो महीना है। फेब के अंदर आप लोगों के वैसे ही दिन 28 होते हैं, तो लगभग 29 दिन मान के चल सकते हो। 29 या 30 दिन का टाइम आप लोगों के पास में है। इसके अंदर अंदर आप लोगों को ऐसा करना है जिससे आप लोगों का जो रिवीजन है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या किसी ने अगर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा नहीं है तो वो भी अपना जो सिलेक्शन के आसपास पहुंच सके। तो उसके लिए जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितना टारगेट आप लोगों को लेके चलना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो 30 दिन है। 30 दिन के अंदर आप लोगों को करना क्या है उसका एक रोड मैप प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये कवर करने हैं, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मेरे को एक मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर एक चीज़ आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आज बैठ जाओ, 10 15 20 मिनट का टाइम लगेगा, टॉपिक वाइज लिख दो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैथ्स के हैं, रीजनिंग के, सारे लिख दो, और उसके आगे फिर बस टिक करना है आपको अगले 1 महीने तक, ताकि आप लोग ट्रैक कर पाओ। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपकी प्रिपरेशन ट्रैक नहीं होगी, तब तक आप लोगों का जो आउटपुट है वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास में कोई ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपने क्या कर लिया और क्या रह गया, उस केस तक आपका नहीं हो सकता। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि आप लोगों को अपना पूरा जो 1 महीना है इसका एक डेली स्टडी प्लान बनाना है कि आज मुझे ये और ये करना है। 1 महीने का टारगेट बना दिया आपने, ये सब कंप्लीट करना है। उस सब में से अब डिसाइड करना है आपको आज आप क्या करोगे। ये 2 बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगी। बहुत सारे मेरे साथ में अभी पेड स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वीडियो को भी अगर कोई देख रहा होगा तो वो बता पाएगा कि जब मैं उनको ये टारगेट देती हूँ कि आज आपको इतना पढ़ना है, तो उनका जो 2 से 3 घंटे पढ़ने वाला स्केल है वो 5 से 6 10 घंटे तक भी चला जाता है। वो 8 से 9 घंटे यूजुअली, मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली पढ़ाई करते हैं। और अभी मैंने इस चीज़ के ऊपर भी प्लान किया है कि जो आप लोगों का 30 डेज के लिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक पेड बैच लेके आ रही हूँ। उस पेड बैच की जो कॉस्टिंग होगी वो सिर्फ 9 रुपीज़ होगी, मतलब 100 रुपए की आप लोगों को एक कॉस्टिंग भी नहीं पड़ रही है। पूरे महीने में आप लोगों को उसके अंदर सारी एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके अंदर कुछ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों को क्विजेस भी करवाऊंगी डेली बेसिस के ऊपर। अभी जितने भी मेरे बैचेस रन हो रहे हैं उसमें शाम को 9 बजे क्विजेस रन कराते हैं हम। 3 से 4 क्विज होती हैं जिसके अंदर आपका पूरा जो टॉपिक आज दिन में दिया है उसको आपको पूरा रिवाइज करवाते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मैंने अपना एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है। एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप लोगों को एनरोल करना है और आप अपने उस बैच के अंदर आ जाओगे।
उसके बाद में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स इस बैच के साथ में नहीं जाना चाहते, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ उन स्टूडेंट्स को जो खुद से पढ़ सकते हैं वो इस बैच के अंदर आइए। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो अपनी पढ़ाई खुद से कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अपना एडिशनल कोई पैसा देने की। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं या आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके साथ में आ जाइए। अब आप लोगों को कैसे करना है, देखो 1 महीना आपके सामने है, 1 महीने को मैंने आपको बता दिया कैसे डिवाइड करना है। अब सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डेली आप लोगों को कोशिश करनी है कि 1 मॉक टेस्ट आप लगाओ। अगर डेली 1 नहीं लगा पा रहे हो तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि एक दिन मॉक टेस्ट फुल और दूसरे दिन आपने मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ सोल्व कर लिया, या मैथ्स और रीजनिंग में से कोई भी एक आपने सोल्व कर लिया। अगर इतना आप करते हुए 30 दिन तक चलोगे तो आपको एग्जाम में जो टाइम कम पड़ने वाली दिक्कत है वो नहीं आएगी। उसके बाद में जो ये मॉक टेस्ट हैं वो अगर अभी तक भी किसी के पास में टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो आज बहुत बड़ी सेल चल रही है इनकी, और एडिशनल डिस्काउंट के लिए DSSC कूपन कोड यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। जाके इनका जो टेस्ट पास प्रो है वो ले लेना। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आप RPF कांस्टेबल के मॉक टेस्ट लगा पाओगे, रेलवे, SSC, बैंकिंग, टीचिंग, जो भी एग्जाम आपके दिमाग में आ सकता है उस एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोगों को उसके ऊपर मिल जाएगा, और हर एक मॉक टेस्ट एक ही पास के अंदर मिल जाता है। तो 1 रुपए से भी कम की कॉस्टिंग पड़ रही है पर डे के अंदर, आप जाके उनके साथ में इनरोल कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले डेली मॉक टेस्ट, दूसरा सारी RPF SI की शिफ्ट आप लोगों को सोल्व करनी है। मिलेंगी कहाँ से उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी अपलोड दोबारा से करवा देती हूँ, वैसे भी पहले मैं 3-4 बार अपलोड कर चुकी हूँ उनको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह दे रही हहूँ। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिलता है लिंक तो टेलीग्राम के ऊपर जाके डिलीजेंट एसेसियन मोनिका पुनिया लिखोगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग 165 मतलब 1,65,000 के आसपास उसके फॉलोवर्स हैं, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैंने फ्री PDF डाल दी है, उस फ्री PDF को यूटिलाइज कैसे करना वो समझा देती हूँ। डेली आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए कि एक दिन मैं मैथ्स सोल्व करूंगा, दूसरे दिन मैं रीजनिंग सोल्व करूंगा, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग। 8 शिफ्ट है, शायद 16 आपकी टोटल होगी, और इनको फिर आपको रिपीट भी करना है। जो आपने सोल्व कर लिए उसके अंदर टिक मार्क करते हुए चलना है, या आप लोगों को एक पेपर के ऊपर लिख लेना है कि मेरे ये क्वेश्चन जो है मुझे जो नहीं आते थे उनको टिक मार्क करके नेक्स्ट वाली जो रिवीजन होगी उसके अंदर उन सिर्फ टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूजुअली ये जो चीज़ें हैं वो कोई भी आके आप लोगों को इतना ओपनली नहीं बताता है। मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट देंगी। PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, काम जो सोल्व करने का काम है वो आप लोगों का होने वाला है। कोई भी डाउट आता है ओपन वाले जो ग्रुप है उसके अंदर डाल सकते हो, स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर देंगे, आपस में स्टूडेंट्स डाउट सोल्व करते रहते हैं उसके अंदर। उसके बाद में तीसरी जो सबसे मेन चीज अब आपको करनी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं। अब दोनों चीजों को 30 दिन के अंदर हम 2 चीजों के ऊपर काम करते हुए चलेंगे। एक हो गया आपकी रिवीजन और दूसरा होगा आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करना। रिवीजन के अंदर ऑलरेडी जो कुछ पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो, डेली बेसिस के ऊपर एक चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर अभी तक वो कवर नहीं हुई है तो उनको कर लो। ये GS की टॉपिक वाइज वेटेज है, आपको ऑलरेडी भी मैंने एक वीडियो दे रखी है उसके अंदर भी देखी होगी, और ये मैथ्स की टॉपिक वाइज वेटेज है जो पहले भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है। GS के अंदर आप देख पा रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की है वो करंट अफेयर्स है, बहुत ज्यादा पूछी गई है, और करंट अफेयर्स आपसे 2023 की भी पूछी गई थी और 2024 की भी पूछी गई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2024 की करंट अफेयर्स को पूरा करना है। 2024 की करंट अफेयर्स का कंप्लीट कंपाइलेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसी चैनल के ऊपर जहाँ पे मैंने ये लिंक बोले थे, जो अपनी शिफ्ट बोली थी, वहीं डाल दिया है कंप्लीट। उससे आप लोगों का जो 24 का करंट अफेयर्स है वो हो जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसके साथ में कुछ वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस के लिए आप क्रेजी जी के ट्रिक, उसके साथ में आप लोग जो आपका गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस, उसको फॉलो कर सकते हो। सॉरी। उसके साथ साथ में कोई और टीचर भी अगर आपको समझ में आता है तो वहां से आप अपनी करंट अफेयर्स देख सकते हो। PDF मैंने आपको बता दी है, बाइलिंगुअल दे दी है, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
कॉपी के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले करंट अफेयर्स में भी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स, रिसेंट के जितने अवार्ड्स हुए हैं, रिसेंट की जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और उसके साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स का तो भंडार था, इतनी ज़्यादा पूछी गई है। तो करंट की भी करनी है और पुरानी वाली भी करनी है। इन 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनको कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद में अगर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो फ्रीडम स्ट्रगल से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन सा मूवमेंट किसने चलाया था। एक जो आप लोगों के सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार टाइप के, जैसे सती प्रथा को खत्म करना, आप लोगों का आत्मा समाज की स्थापना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा आते हैं। लूसेंट के अंदर एक लिस्ट बना रखी है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पे खत्म होती है उसको कंप्लीट कर लेना, बस वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसकी एक टेलीग्राम क्विज भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन के अंदर डाल दूंगी, उसको अटेम्प्ट कर लेना। उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, वहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बन जाएंगे। जैनिज्म बुद्धिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को आर्टिकल्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ते हुए जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, असेंबली उसका पूरा निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन था, कौन सी किस समिति का कौन अध्यक्ष था। उसके बाद में आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, उसको पढ़ना है। उसके बाद में प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो आप लोगों को जो जनगणना 2011 थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 2-2 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिले हैं। हाईवेज आप लोगों को पढ़ना है। हाईवेज ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, कौन सा हाईवे किसको कहाँ पे काटता है। और इसके अंदर जो करंट के टॉपिक हैं कि मतलब बहुत सारे हाईवेज अभी इन्होंने रिसेंट में स्टार्ट किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। उसके बाद में यूजुअली हम ड्रॉप करके चले जाते हैं इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक आपका पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा कुछ करके बोलते हैं, लूसेंट के अंदर दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को बहुत जरूरी है पढ़नी। गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट स्कीम्स है सब पढ़ते हुए जाना है। अगर ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं तो इसके लिए भी मैं एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करवा रही हूँ, जो है गॉडफादर की तरफ से। उसके अंदर सारी स्टैटिक जीके आप लोगों को दे रखी है। ये करंट जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, यूजुअली टॉपिक आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएंगे, आप जाके उसको पढ़ सकते हो। अगर बुक भी परचेज करना चाहते हो आगे आने वाले फर्दर एग्जाम्स के लिए, तो वो बुक भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दिए हुए हैं। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में म्यूजिक फेस्टिवल्स, आप लोगों के बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज्यादा पूछा गया है इन टॉपिक को। वैसे 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं, वो यूजुअली इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो जो मेरी पहले वाली वीडियो है जीएस के ऊपर, उसको जाके देख सकते हो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर आप लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ के जाना है। उसके बाद में एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एक सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस, इस टॉपिक को हम यूजुअली इग्नोर करके चले जाते हैं। घात, घातांक और कुछ ऐसा करके आगे पूरा होता है हिंदी के अंदर इस टॉपिक। इसको अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो और पढ़ लो। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो और पढ़ के जाओ इसको। उसके बाद फ्रैक्शन 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट के अंदर सारी फ्रैक्शन सीख जाओगे। भिन्न जो होता है, तो भिन्न अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लीजिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, रेल की इधर जा रही है, रेल दूर जा रही है, रेल एक आ रही है, एक जा रही है, कितनी देर में कवर करेंगे, कितना टाइम होगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करके जाने हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के जाना है। 1 घंटे का टॉपिक नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल 11 में जो आपका डिविजिबिलिटी है रूल है 11 का डिविजिबिलिटी और 12 का। 12 वाले में आपका 3 और 4 का दोनों का कवर हो जाएगा, और 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल का अलग होता है। दोनों की 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी, जाके देख लेना और डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन, गुणा जोड़ भाग की प्रैक्टिस करते हुए जाना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो बस इन टॉपिक को कर लो, यहाँ से भी मैक्सिमम जो आप लोगों को आउटपुट है वो मिल जाएगा। अगर किसी ने इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज जाके कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी बाकी जो पढ़ा हुआ है उसके साथ में ये एडिशनल बेनिफिट बहुत ज्यादा देने वाला है। अगर किसी को पेड बैच ज्वाइन करना है, जो मेरा एप्लीकेशन है उसका लिंक दे दिया है। अगर किसी को टेक्स्ट बुक का पास लेना है, DSSC कूपन कोड लगा के ले सकता है। अगर किसी को फ्री PDF चाहिए है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी कोई लिंक या कुछ भी नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ में जुड़ के अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाए। जय हिंद, जय भारत।